Welcome to Physics for You, the ideal physics study application by Akshay sir. My dear students, हम ऐसे कुछ प्रॉब्लम कर चुके हैं जिस प्रॉब्लम में एक ही पुली रहेगा। तो अभी मल्टीपल पुली वाला प्रॉब्लम करते हैं। इसके लिए हमको कॉन्स्टेंट इक्वेशन के बारे में कुछ आइडिया चाहिए। तो मैं आपको कुछ आइडिया ऐसे देता हूं कि आपको इजी लगे। कॉन्स्टेंट इक्वेशन यहाँ से आपका जेई मेन, नीट, बीएचयू, जेई एडवांस ये लेवल का क्वेश्चन आता है। तो लिखिए कॉन्स्टेंट इक्वेशन। कॉन्स्टेंट इक्वेशन देखिए, मैं आपको एक चीज समझाता हूं, छोटा सा चीज समझाता हूं। देखिए, लेट अस से, देखिए भैया, ये एक पुली है, ये एक पुली है। लेट अस से मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं ऐसे कर रहा हूं। ये पुली मूवेबल है, ये अप जा सकता है, डाउन जा सकता है। इधर से एक स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग वूंड हुआ है और इधर लगा है। इधर एक आदमी इसको पकड़ के रखा है, एक आदमी इसको पकड़ के रखा है। लेटर से यह है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब है जहां से हम मेजर करेंगे, जहां से हम मेजर करेंगे। ये ग्राउंड लेवल हो सकता है, ये कोई भी लेवल हो सकता है जहां से हम मेजर करेंगे। दिस इज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस मतलब जहां से हम मेजर कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखिए, ये पॉइंट को मैं 1 देता हूं, नंबर 1 पॉइंट। ये पॉइंट ए एंड को फ्री एंड, ये फ्री एंड है, ये फ्री एंड है। ये नंबर 1 पॉइंट, दिस इज पॉइंट नंबर 2। ये पॉइंट, ये फ्रेम से x1 दूरी पर है, हाइट पर है। ये स्ट्रिंग का लास्ट पॉइंट, ये ग्राउंड से x1 हाइट पर है। समझ गए? ये सेकंड वाला पॉइंट ग्राउंड से x2 हाइट पर है। देखिए, अभी मैं आपको बोलूंगा कि भैया ये स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। देखिए, स्ट्रिंग, ये आप ऐसे लेंगे तो ये ऐसे जाएगा, ये आप ऐसे लेंगे तो ये नीचे जाएगा। जो भी हो, ये स्ट्रिंग का लेंथ हर वक्त कांस्टेंट रहता है। स्ट्रिंग का लेंथ चेंज नहीं होता, इंक्रीज नहीं करता या डिक्रीज नहीं करता। तो मैं कहूँगा, आपको बोलूँगा कि भैया इधर स्ट्रिंग का लेंथ कितना है। तो स्ट्रिंग का लेंथ ये प्लस ये है, क्योंकि ये वाला टर्म नेग्लेक्टेड है। ये बहुत ही छोटा पुली है, मैं ऐसे फिगर में दिखाया। एक्चुअली ये स्ट्रिंग का कंपैरिजन में ये पुली का साइज बहुत ही छोटा है। तो स्ट्रिंग का लेंथ कितना होगा? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, मैं इधर लिख रहा हूं, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज, ये फिगर में देखिए स्ट्रिंग का लेंथ होगा ये प्लस ये। लेटर से ये पुली का है सेंटर ऑफ मास, जो कि यहां से ग्राउंड फ्रेम ऑफ रेफरेंस से x दूरी पर है, x हाइट पर है। तो स्ट्रिंग का लेंथ होगा ये प्लस ये कितना है भैया? ये टोटल x1 है एंड ये भैया x है। देखिए, तो स्ट्रिंग का लेंथ इस साइड हो गया x1 माइनस x। समझ गए मेरे बात? x1 माइनस x प्लस ये भी स्ट्रिंग का एक पोर्शन का लेंथ है। तो कितना है? दिस इज x2। देखिए, ये x2 है एंड दिस इज x, तो ये होगा x2 माइनस x, x2 माइनस x। ये हो गया आपका x1 प्लस x2 में लिख रहा हूं, माइनस x माइनस 2x।
में क्या आपको निकाल के दिया भैया, स्ट्रिंग का लेंथ इतना प्लस इतना। स्ट्रिंग का लेंथ को L मान के चलिए, इट इंप्लाइज x1 प्लस x2 माइनस 2x इज इक्वल टू स्ट्रिंग का लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ मैं L दे रहा हूं, x1 माइनस x प्लस x2 माइनस x इज इक्वल टू स्ट्रिंग का लेंथ। और स्ट्रिंग को आप जैसे भी करेंगे, ये पॉइंट को ऊपर उठाएंगे, ये पॉइंट को नीचे करेंगे, ये पॉइंट को ऊपर उठाएंगे, ये पॉइंट नीचे होगा। स्ट्रिंग का लेंथ हमेशा फिक्स होता है, तो लेंथ इज कांस्टेंट। अच्छा, अब जानते हैं x क्या है? x है एक हाइट यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव क्या है भैया? वेलोसिटी है। अब जानते हैं डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, मैं आपको बताया था काइनेमेटिक्स चैप्टर में। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाई टाइम। तो यदि एस टी के ऊपर डिपेंड करेगा भैया, ds बाई डी टी होगा वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। यदि वेलोसिटी टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, एक्सीलरेशन का एक्सप्रेशन होगा भैया dv बाई डी टी। dv बाई डी टी का मतलब क्या है? d बाई डी टी ऑफ v, यानी कि वेलोसिटी को हम डिफरेंशिएट करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। समझ गए मेरे बात? तो ये इक्वेशन सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, डिस्प्लेसमेंट का कांस्टेंट इक्वेशन। दिस इज द कांस्टेंट इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। समझ गए? यहां से हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं, बहुत सारा टेक्निक। देखिए, ये आपका रफ वर्क। अभी मैं ऐसे पॉइंट देकर लिख रहा हूं, थोड़ा भैया इधर जूम कीजिए। सिंस देखिए x1 प्लस x2 माइनस 2x इज इक्वल टू L, यही है, इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t। इट इंप्लाइज d बाई डी टी ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ राइट हैंड साइड। समझ गए मेरे बात? लेफ्ट हैंड साइड का d बाई डी टी लेते हैं, राइट हैंड साइड का d बाई डी टी लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में है x1 प्लस x2 माइनस 2x। समझ गए मेरे बात? इसको करेंगे d बाई डी टी ऑफ x1 प्लस d बाई डी टी ऑफ x2 माइनस d बाई डी टी ऑफ 2x। अब जानते हैं हम लिखेंगे d बाई डी टी ऑफ x1 बा dx1 बाई डी टी प्लस dx2 बा d बाई डी टी ऑफ x2। मैं इसको ब्रैकेट कर रहा हूं, माइनस d बाई डी टी ऑफ 2x इज इक्वल टू, देखिए भैया ये L क्या है? स्ट्रिंग का लेंथ। स्ट्रिंग का लेंथ हर वक्त कांस्टेंट है। देखिए स्ट्रिंग का लेंथ ये प्लस ये कभी चेंज नहीं हो सकता। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव आप जानते हैं 0 होता है। d बाई डी एक्स, मैं इधर लिख रहा हूं d बाई डी एक्स ऑफ सम कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। जो भी कांस्टेंट टर्म है 5, 10, पाई, 2, √3, हर सबका डेरिवेटिव 0 होता है। d बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट 0, d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट 0, d बाई डी टी ऑफ कांस्टेंट 0। ठीक है, अभी इसको लिखेंगे। मान लीजिए अभी फिगर को लौटिए, ये पॉइंट को मैं ऊपर ले रहा हूं v1 वेलोसिटी में, ऊपर, ये नंबर 1 पॉइंट को। ये नंबर 2 पॉइंट को मैं ऊपर ले रहा हूं v2 वेलोसिटी में। और वेलोसिटी हमेशा एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखिए भैया, ये 1 पॉइंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से x1 हाइट पर है, तो इसको हमें v1 वेलोसिटी में ले रहा हूं, इसको v2 वेलोसिटी में ले रहा हूं। मेरा क्वेश्चन है कि भैया ये पुली ऊपर कितना वेलोसिटी में जाएगा? इस पॉइंट को हम एक v1 वेलोसिटी में लेंगे या इसको v2 वेलोसिटी में लेंगे, तो ये पुली का सेंटर ऑफ मास या पुली
कितना वेलोसिटी में ऊपर जाएगा। देखिए ये जो डी, ये है x1, x1 है डिस्प्लेसमेंट। आप जानते हैं कि भैया डिस्प्लेसमेंट टाइम बाई टाइम है वेलोसिटी। तो भैया डी x1 बाई डी टी, डी x1 बाई डी टी बाई, यानी कि डी बाई डी टी ऑफ x1 क्या होगा, x1 मीन्स डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा वेलोसिटी इस पॉइंट का वेलोसिटी है v1। समझ गए मेरी बात। तो dx1 बाई डी टी के जगह मैं v1 लिखता हूं प्लस dx2 बाई डी टी। देखिए ये है आपका x2, x2 मतलब डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होता है वेलोसिटी। तो x2 dx2 बाई डी टी होगा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम dx बाई ds बाई डी टी। s डिस्प्लेसमेंट बोलिए, x भी डिस्प्लेसमेंट बोलिए, कोई इशू नहीं है। तो dx2 बाई डी टी होगा आपका v2 माइनस ये दो कांस्टेंट बाहर चला गया, d बाई डी टी ऑफ किसका x इज इक्वल टू 0। समझ गए मेरी बात। इंप्लाइज ये सब वेक्टर है एक्चुअली, v1 प्लस v2 माइनस 2। देखिए dx बाई डी टी भैया क्या है, देखिए x क्या है, ये पुली का सेंटर ऑफ मास जहां पर इंटर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होता है नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड mg, यदि पुली का मास होगा, ये है x। तो dx बाई डी टी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम होगा इस पॉइंट का वेलोसिटी, और इस पॉइंट का वेलोसिटी भैया v है। तो dx बाई डी टी को मैं लिख रहा हूं v इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन फिगर। तो ये हो जाएगा v1 प्लस v2 इज इक्वल टू माइनस 2v, इधर चला जाएगा तो 2v हो जाएगा। समझ गए। तो v कितना होगा भैया, v हो जाएगा v1 प्लस v2 बाई 2। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है, मैं और एक बार आपको समझाता हूं। देखिए मेरा कहने का मतलब है, ये था डेरिवेशन, अभी टेक्निक आप याद रखिए। ये था एक पुली, ये था एक पुली, यहां पर एक स्ट्रिंग था, वही स्ट्रिंग ऐसे वुंड हुआ है, यहीं पर है। लेटर से ये पॉइंट को हम v1 वेलोसिटी में ऊपर उठाएंगे, ये पॉइंट को भैया हम v2 वेलोसिटी में ऊपर उठाएंगे। तो ये पुली कितना वेलोसिटी में ऊपर जाएगा ना, इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी v1 प्लस v2 बाई 2, ये हमको मिल गया। सिमिलरली जब ये वेलोसिटी का आप डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी टी लेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे, डेरिवेटिव करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू t, तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन है एक्सीलरेशन। सिमिलरली कोई आपको ऐसे बता सकता है, इस पॉइंट को आप a1 एक्सीलरेशन में लेंगे, ये पॉइंट को भैया आप a2 एक्सीलरेशन में लेंगे, तो ये पॉइंट भैया कितना एक्सीलरेशन में जाएगा। सिमिलरली इसको आपको याद रखना है, एक्सीलरेशन a होगा, ये पॉइंट को a1 एक्सीलरेशन मतलब वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बढ़ना। ये पॉइंट को a1 एक्सीलरेशन में ले रहे हैं, ये पॉइंट को a2 एक्सीलरेशन में ले रहे हैं, तो ये पॉइंट कितना एक्सीलरेशन में जाएगा, a1 प्लस a2 बाई 2। क्यों, देखिए जैसे मैं डिस्प्लेसमेंट का यहां दिखाइए भैया, डिस्प्लेसमेंट का डेरिवेटिव करके ये वेलोसिटी का एक्सप्रेशन निकाला, वैसे वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करके देखिए dv बाई डी टी होगा a बाई 2 है कांस्टेंट, निकल गया। dv1 बाई डी टी इसका वेलोसिटी बाई टाइम यानी कि इसका एक्सेलरेशन, dv2 बाई डी टी इसका एक्सेलरेशन। समझ गया मेरे बात। तो अभी वीडियो को पॉज करके आराम से कर लीजिए पूरा। ओके, मैं अभी इरेज कर रहा हूं, इसका कुछ एप्लीकेशन में आपको बता रहा हूं। अभी कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। वीडियो को
शुरुआत से आखिर तक देखेंगे, समझेंगे, और उसके बाद जब मैं बोलूंगा वीडियो को पॉज करके करने के लिए, उसी टाइम वीडियो को पॉज करके अपना कॉपी में लिखिएगा। तो मैं एक ऐसा सिचुएशन भैया देता हूं, देखिए मैं एक ऐसा सिचुएशन देता हूं, देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखिए लेट अस से ये भैया एक पुली है, ये पुली को, ये एक स्ट्रिंग है, ये वही स्ट्रिंग है। लेट अस से मैं इस पॉइंट को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन में लेता हूं। 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन का यूनिट है। और इस पॉइंट को मैं ऊपर लेता हूं, लेट अस से 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सीलरेशन। इससे ये ज्यादा एक्सीलरेशन होता है। आप नहीं बोलेंगे कि भैया नीचे है, ये कैसे एक्सीलरेशन, हाँ ये ऊपर जल्दी जल्दी जा रहा है, ये ऊपर धीरे धीरे जा रहा है। तो ये पुली ऊपर कितना एक्सीलरेशन में जाएगा, मैं डायरेक्टली फिगर में बता रहा हूं। तो आप जानते हैं इसका एक्सीलरेशन होगा, इसका एक्सीलरेशन प्लस इसका एक्सीलरेशन बाई 2, यानी कि 2 प्लस इसका एक्सीलरेशन है 4/2, ये हो जाएगा 4 2 6/2, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यही होगा आपका आंसर। समझ गए मेरे बात? मैं और एक क्वेश्चन करता हूं, इधर करता हूं। देखिए लेट अस से कोई आपको पूछेगा ये भैया एक सीलिंग है, सीलिंग यानी कि फिक्स्ड सपोर्ट है। इधर से एक स्ट्रिंग लगा है और यहां पर एक पुली लगा है, पुली। ये पुली को इस साइड पर, ये साइड फ्री है, इस साइड को कोई लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में ले रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी में ले रहा है, इसको ऊपर उठा रहा है। तो मेरे क्वेश्चन है ये पुली का सेंटर कितना वेलोसिटी में ऊपर जाएगा। पर ये पार्ट फिक्स है, सीलिंग में लगा है। देखिए ये पार्ट फिक्स है और ये पार्ट फ्री है। ये पार्ट फिक्स है मतलब ये पार्ट भी इसके साथ लगा है, फिक्स है, ये पार्ट भी फिक्स है। तो इसका वेलोसिटी कितना होना चाहिए? 0, क्योंकि ये लगा है। तो इसका वेलोसिटी होगा, इसका वेलोसिटी यानी कि 0 प्लस इसका वेलोसिटी यानी कि 10/2। देखिए इसका वेलोसिटी इसका वेलोसिटी प्लस इसका वेलोसिटी बाई 2, पर ये लगा है सीलिंग के साथ, तो इसका वेलोसिटी होगा 0, इसका एक्सीलरेशन में होगा 0। तो आंसर होगा 10/2 = 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द आंसर। समझ गए मेरे बात? बहुत ही छोटा छोटा क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई आपको पूछेगा ऐसे, लेट अस से मैं ऐसे सिचुएशन एक दे रहा हूं, ऐसे एक सिचुएशन दे रहा हूं। इधर एक ब्लॉक लगा है, ये स्ट्रिंग का एक पोर्शन फिक्स है, कोई स्ट्रिंग का दूसरा पोर्शन फ्री है। इसको मैं ऊपर ले सकता हूं, नीचे ले सकता हूं। कोई आदमी ये पॉइंट को नीचे ए एक्सीलरेशन में ले रहा है और ए का वैल्यू दिया है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको ए एक्सीलरेशन में लेंगे तो ये ब्लॉक कितना एक्सीलरेशन में आएगा? क्वेश्चन नहीं है। जो भी क्वेश्चन है उसको मैं क्वेश्चन मार्क सिंबल देता हूं। देखिए भैया, तो ये पॉइंट फिक्स है, फिक्स है मतलब इस पॉइंट का एक्सीलरेशन भैया कितना है? 0। ये पॉइंट फ्री है, इस पॉइंट का नीचे एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये पुली का ये जो सेंटर है ये कितना एक्सीलरेशन में आएगा? आप जानते हैं इसका एक्सीलरेशन, ये फिक्स है, इसका एक्सीलरेशन प्लस इसका एक्सीलरेशन बाई 2। अच्छा, ये जितना एक्सीलरेशन में नीचे आएगा, ये ब्लॉक उसके साथ कनेक्ट हुआ है,
ये भी उतना एक्सीलरेशन में आएगा। तो क्वेश्चन दिया है ये A1 एक्सीलरेशन में आ रहा है, तो ये पुली का सेंटर भी A1 नहीं A डैश एक्सीलरेशन क्या होगा, इसका एक्सीलरेशन यानी कि 0 प्लस इसका एक्सीलरेशन नीचे यानी कि 5/2 इजिकल टू 5/2 यानी कि 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही एक्सीलरेशन में आएगा। समझ गए मेरे बात? समझ गए मेरे बात? तो ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मैं ऐसे कर रहा हूं, ऐसे और एक एग्जाम्पल ले रहा हूं। देखिए लेट अस से मैं इधर कर रहा हूं, एक सीलिंग है, इधर से पुली हैंगिंग हुआ है, पुली, और इधर ये फ्री ये एक फ्लोर है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर, उसके साथ कनेक्ट हुआ है। ये स्ट्रिंग ऐसे जाकर और एक पुली है, ये है द सिचुएशन। सिंपल वाला प्रॉब्लम है, इतना डिफिकल्ट नहीं है। कोई पूछेगा भैया इस पॉइंट को मैं ए एक्सीलरेशन में ले रहा हूं, ए का कोई भी वैल्यू हो सकता है, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये ऊपर जाएगा तो ये उतना कितना एक्सीलरेशन में जाएगा। ऐसे ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। क्वेश्चन पूछा ये 2 सेंटीमीटर ऊपर जाएगा तो ये कितना सेंटीमीटर ऊपर जाएगा। देखिए ये तो पुली के साथ फिक्स है, देखिए ये तो फ्लोर के साथ फिक्स है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, 0। और इसके साथ ये लगा है, ये भी पूरा फिक्स है, तो इसका एक्सीलरेशन कितना होना चाहिए, 0। इसका एक्सीलरेशन 0 एंड इसका एक्सीलरेशन ऊपर a, तो ये सेंटर का, पुली का सेंटर का एक्सीलरेशन लेट अस से a डैश है, कितना, 0 प्लस a यानी कि a/2। तो ये a/2 में ऊपर पुली उठेगा तो ये भी भैया a/2 एक्सीलरेशन में ऊपर जाएगा। तो क्वेश्चन लेटर से आपको पूछेगा कि भैया ये फ्री एंड को मैं 2 सेंटीमीटर ऊपर उठा लिया तो ये कितना सेंटीमीटर ब्लॉक उठेगा, यानी कि 2/2 यानी कि 1 सेंटीमीटर। क्योंकि एक्सीलरेशन होता है वेलोसिटी बाय टाइम और वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। कोई पूछेगा इसको मैं 10 सेंटीमीटर नीचे खसाया तो ये ब्लॉक कितना दूर खसेगा, ये 10 में खसेगा, इतना 10 सेंटीमीटर नीचे आएगा तो ये नीचे आएगा, ये x दूरता आएगा तो ये नीचे आएगा x/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर खसेगा। समझ गए? ये था हमारा छोटा सा कॉन्स्टेंट इक्वेशन के बारे में आइडिया। इसको वीडियो को पॉज करके कर लीजिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।